नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी भी आम इंसान की फाइनेंशियल स्थिति को पूरी तरह पलट कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं चाणक्य वेल्थ ब्लूप्रिंट की। सोचिए, हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के दम पर एक बिल्कुल साधारण से बालक को पूरा का पूरा सम्राट बना दिया था। आज हम उन्हीं प्राचीन और बेहद सीक्रेट नीतियों को मॉडर्न वेल्थ मैनेजमेंट के नजरिए से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कोई भी अपने फाइनेंस का खुद सम्राट बन सकता है। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम इन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला, फाइनेंशियल माइंडसेट को मास्टर करना। दूसरा, अपना अर्निंग इंजन बनाना। तीसरा, वेल्थ को सुरक्षित रखना और ट्रैक करना। चौथा, अपनी योजनाओं को शांति से एग्जीक्यूट करना। और पांचवा, एक परपेचुअल यानी लगातार चलने वाला सिस्टम क्रिएट करना। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप से, मास्टर द फाइनेंशियल माइंडसेट, क्योंकि अमीरी की शुरुआत हमेशा दिमाग से होती है। चाणक्य का एक बहुत ही सटीक विचार है, पैसा हमेशा बुद्धि के पीछे चलता है, भावनाओं के पीछे नहीं। ये समझना सच में बहुत जरूरी है कि वेल्थ बनाने की जो जर्नी है ना, वो जेब से नहीं बल्कि हमारी सोच से शुरू होती है। अगर भावनाओं में बहकर कोई भी बिजनेस या पैसे से जुड़ा फैसला लिया जाए तो अक्सर भारी नुकसान ही होता है। सिर्फ इसलिए किसी चीज में इन्वेस्ट करना क्योंकि अरे ये तो आजकल ट्रेंड में है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। पैसा हमेशा दिमाग से जुड़ता है, दिल से नहीं। और ये बात हमारी आज की दुनिया पर बिल्कुल फिट बैठती है। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल देखी और तुरंत ईएमआई पर एक महंगा आईफोन खरीद लिया। ये पूरी तरह से भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला है। इसके बिल्कुल उलट प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि हर चॉइस लॉजिक और फ्यूचर की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। सिर्फ दिखावे के चक्कर में खुद को कर्ज के भारी बोझ तले दबा लेना अमीर बनने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी मानसिकता का एक और बड़ा पहलू है हर चीज मुफ्त में पाने की आदत। आजकल फ्री स्टॉक टिप्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और शॉर्टकट रील्स के पीछे भागना बहुत आम हो गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो चीज बिना कीमत चुकाए मिलती है वो अक्सर भटकाने वाली और अधूरी ही होती है। मुफ्त की चीजों के पीछे भागने में जो सबसे कीमती चीज बर्बाद होती है वो है समय। असली समझदारी इसी में है कि अपना समय और फोकस सिर्फ और सिर्फ वहीं इन्वेस्ट किया जाए जहां एक्चुअल क्वालिटी हो और जहां से कुछ सॉलिड रिटर्न मिले। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, बिल्ड द अर्निंग इंजन, यानी अपनी कमाई का एक मजबूत साधन तैयार करना। देखिए, सिर्फ दूसरों की कामयाबी पर तालियां बजाने से तो काम नहीं चलेगा ना, खुद की वैल्यू जनरेट करनी होगी। चाणक्य कहते थे, हर इंसान के भीतर एक व्यापारी छिपा होता है। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसी खास स्किल जरूर होती है जो हमें बाकी भीड़ से अलग बनाती है। वो चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, कमाल की राइटिंग हो या फिर फाइनेंस को गहराई से समझने की ताकत। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने अंदर के उस व्यापारी को जगाते हैं और अपनी स्किल्स को सही तरीके से बेचना सीखते हैं। अब इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा नेटवर्क हमारी फाइनेंशियल स्थिति कैसे तय करता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो बस दिन भर नेटफ्लिक्स और उधारी की ही बातें करते हैं तो ग्रोथ वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ एक वेल्थ बिल्डिंग नेटवर्क बिल्कुल अलग होता है। इसमें ऐसे लोग होते हैं जो मेहनती हैं, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और जिनका पूरा फोकस फाइनेंशियल प्लानिंग पर होता है। सही लोगों का साथ होना वेल्थ बनाने की दिशा में सच में एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल कदम है। चलिए अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, सिक्योर एंड ट्रैक वेल्थ, मतलब पैसे को कमाना ही नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखना। पैसा कमा लेना तो बस कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन उस पैसे को सुरक्षित रखना और उस पर पूरा कंट्रोल होना, ये एक बिल्कुल अलग ही कला है। यहाँ ये 20% वाला रूल बहुत काम आता है। अक्सर होता क्या है कि लोग 50,000 कमाते हैं और 70,000 खर्च कर देते हैं। इस खतरनाक जाल से बचने का सबसे प्रूवन तरीका यही है कि खर्च करने से पहले खुद को पे किया जाए। अपनी इनकम का कम से कम 20% हिस्सा फ्यूचर के लिए बचाना ही बचाना चाहिए। मॉडर्न गलतियों और प्राचीन विजडम के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। जब भी कोई नया नया पैसा आता है और उसका दिखावा किया जाता है तो वो तुरंत उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जिन्हें उधार चाहिए होता है। लेकिन प्राचीन ज्ञान क्या कहता है? वो कहता है कि अपने धन को एक सीक्रेट की तरह गार्ड करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर पैसे को बिना किसी प्लानिंग या डिसिप्लिन के रैंडम तरीके से खर्च किया जाए तो पैसा उस सिपाही की तरह बन जाता है जो युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है। पैसे पर एक सख्त कमांड होनी चाहिए।
पैसे पर इसी कमांड को बनाए रखने के लिए इन 3 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहला, हर महीने के खर्चों को कहीं लिख लें। दूसरा, अपनी सारी सेविंग्स को ट्रैक करें। और तीसरा, अपनी इनकम को सही से मॉनिटर करें। जब इस तरह का एक वेल्थ ट्रैकर बनाया जाता है ना, तो पैसे को वो रिस्पेक्ट और वो डिसिप्लिन मिलता है जो असल में समृद्धि को अपनी तरफ खींचता है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे स्टेप पर, एग्जीक्यूट प्लान्स इन साइलेंस। अपनी योजनाओं को पूरी खामोशी से अंजाम देना। अपनी एम्बिशन और फ्यूचर बिजनेस प्लान्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके लिए ये सिद्धांत बहुत पावरफुल है। अपने इरादों को तब तक गुप्त रखो जब तक वो सफलता में ना बदल जाएं। आजकल क्या होता है, कोई भी नया गोल सेट किया नहीं कि तुरंत उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। इससे होता यह है कि एक तो बिना बात का प्रेशर बन जाता है, और दूसरा, ये उन कॉम्पिटिटर्स को भी इन्वाइट कर लेता है जो आपके आइडिया को कॉपी कर सकते हैं या फिर बेवजह का शक कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि हमारे प्लान्स सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में सेफ रहने चाहिए। जब तक कि वो प्लान्स एक्शन में बदलकर कोई सॉलिड रिजल्ट ना ले आए, तब तक उनका शोर नहीं मचना चाहिए। अपना काम बिल्कुल शांति से चुपचाप करना चाहिए, ताकि जब सफलता मिले तो वो खुद ब खुद पूरी दुनिया में शोर मचा दे। और अब इस ब्लूप्रिंट का 5वां और सबसे खास स्टेप, क्रिएट अ परपेचुअल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कभी रुके नहीं। ये स्टेप इस पूरी जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ एक बार पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली वेल्थ बनाने के बारे में है। एक वेल्थ सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा मैकेनिज्म जो लगातार इनकम जनरेट करता रहे और जिसके लिए हर वक्त एक्टिवली मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। अगर सिर्फ एक बार बड़ा अमाउंट मिल जाए तो इंसान बस एक बार अमीर होता है, लेकिन जो इंसान एक सिस्टम बना लेता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वेल्थ क्रिएट कर देता है। इसे इन मॉडर्न एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए एक टीचर के बारे में जो एक बार एक एवरग्रीन कोर्स बनाता है और फिर वो कोर्स उसे सालों तक लगातार कमाई देता रहता है। या फिर कोई ऐसा क्रिएटर जिसका कंटेंट इंटरनेट पर मौजूद है और उस पर हमेशा व्यूज आते रहते हैं। या फिर एक इन्वेस्टर जो अपना पैसा ऐसी जगह लगाता है जहां से रोजाना बिना कुछ किए ब्याज मिलता है। ये सब ऐसे सिस्टम्स हैं जो इंसान की गैर मौजूदगी में भी बिना थके दिन रात काम करते रहते हैं। तो आज की इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल हमें सोचना चाहिए। आज ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया जा सकता है जो कल बार बार वेल्थ जनरेट करेगा? देखिए, फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब सिर्फ हर महीने आने वाली सैलरी का इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो समय के साथ एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल जाए। इस विचार के साथ उम्मीद है कि ये ब्लूप्रिंट हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई और एकदम क्लियर दिशा देगा।